एक्सप्रेस इन लवेस्ट फॉर्म, यानी कि जब भी हमारे पास कोई रेशनल एक्सप्रेशन हो या फिर कोई रेशनल नंबर हो तो हम लवेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो मतलब ये होता है कि हम उसको कैसे लाते हैं। लाने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, उस रेशनल एक्सप्रेशन या रेशनल नंबर को रिड्यूस करते जाएंगे बाय डिवाइडिंग। जब हम डिवाइड करके उसको रिड्यूस करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। जब वो फर्दर रिड्यूस नहीं होगा तो हम उसे बोलते हैं लवेस्ट फॉर्म। अब हम इसको करते हैं डिवाइड। 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 8x डिवाइडेड बाय, हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। फिर क्या करना है, हमने जो कॉमन इसका डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग लिखेंगे हर और उसके साथ, हर फ्रैक्शन के साथ। पहले तो ये होता है कि अगर हम फैक्टर्स बनाते तो वो कैंसिल होता। अगर नीचे लेट सपोज फॉर एक्स के अलावा कोई फैक्टर होता है, कोई एक्सप्रेशन मोनोमियल नहीं होता, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होता, तो हम क्या करते, कोशिश करते कि ऊपर भी हम फैक्टर्स बना के उनको कैंसिल करते। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में मोनोमियल है, तो मोनोमियल में तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर है कॉमन उसको हम ब्रेक डाउन कर लें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर 4x माइनस 3 या 4 इस तरह का कुछ होता तो हम फिर वहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक डाउन करने से वो कैंसिल तो नहीं होता। वहाँ पे हम कोशिश ये करते कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसके हम फैक्टर्स बनाते, बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से बनाते, या रीअरेंज करके या फिर रिग्रुपिंग करके फैक्टर्स बनाते, फिर हम उनको कैंसिल कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोनोमियल है तो फिर हमें यहाँ पे तो अगर मैं फैक्टर्स बनाती भी हूँ तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक मोनोमियल है 4x है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, 12x क्यूब को अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ लिखना पड़ेगा। 12x डिवाइड बाय 4x लिखेंगे, फिर 24 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x लिखेंगे, माइनस 8x डिवाइडेड बाय 4x लिखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, आपने देखना है जो नंबर हैं, जो कोफिशिएंट है नंबर फॉर्म में होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं टेबल से, अगर वो कैंसिल होते हैं तो। अगर 4 से 12 कैंसिल होता है तो आप कर लें 4 1 टाइम, 4 3 टाइम, 4 1 टाइम, 4 6 टाइम, 4 1 टाइम, 4 2 टाइम्स। ठीक है, अब बचा क्या है, 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2x डिवाइडेड बाय x। ठीक, हम 1 नहीं लिखते, 1 कोफिशिएंट हम नहीं लिखते। ठीक है, अब रह गया क्या, आप कोशिश करेंगे जो हमारे पास वेरिएबल है उसके पावर को हम ब्रेक डाउन कर लें। पावर का मतलब होता है वेरिएबल कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ। अगर वहाँ पे पावर 3 है तो वेरिएबल 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिखेंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिखेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिखेंगे। अब ये वाला एक्स कट गए, क्योंकि एक दूसरे के ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं तो यहाँ पे 1 बचता है। ये दोनों इन्वर्सेस से मल्टीप्लिकेटिव तो 1 बचेगा, यहाँ से दोनों कट गए। अब बचा क्या है, यहाँ पे 3 और ये कितने एक्सेस हैं, 2, तो हम लिखेंगे x पावर 2, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 प्लस 6x, एक ही बचा है, यहाँ पे ओनली 2 बचा है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में 1 हो तो मतलब वही होल नंबर ही, होल न्यूमरेटर ही आ जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे 6x, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। सो इसको हम बोलते हैं इज द रिक्वायर्ड lowest form, is the required lowest form। ठीक है, ये हो गया lowest form। अगर आपको डिवाइड करने के लिए कहें भी तो आप इधर तक ही करेंगे, क्योंकि इससे आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता। अगर आपको lowest form कहते हैं तब भी आप यहाँ तक ही